हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का रैशनल नंबर जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। उसके आज हम क्वेश्चन करके देखेंगे। हमने पिछला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पूरी जितनी भी चीज़ें थी इंट्रोडक्शन वाली, जो चीज़ें हमें कंसेप्ट जितने भी थे वो सारे हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट है आज ये, इसमें हम करेंगे रैशनल नंबर के जितने भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैंने सारी, अब इसको करने से पहले आप एक बारी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब रिवाइज कर लो अपनी कॉपी में जाके। ठीक है, जितनी भी एडिटिव, इनवर्स, एसोसिएटिव, जितनी भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, कॉम्यूटेटिव, वो सारी आप क्या कर लो, याद कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, राइट द एडिटिव इनवर्स। राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बताना है आपको। क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स। आपको मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर ए है तो उसमें अगर हम कुछ जोड़े, एडिटिव का मतलब ऐड करना भाई, जोड़ना। इनवर्स का मतलब इसका साइन क्या हो जाए, नेगेटिव, मतलब इसका उल्टा। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। रिवर्स क्या होता है, माइनस होता है। तो ए प्लस माइनस ए हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे आएगा आपको पता है, ए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया, कट गया, कट गया, मतलब जीरो आ गया, इधर भी जीरो आ गया। ठीक है, तो आपको पता है ये एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा। अब देखो आपको कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है 2/8 का आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो क्या क्या लिख सकते हो आप इसका। अब देखो 2/8 है तो बस आपको कुछ नहीं कहना है, इसका साइन चेंज करके यहाँ पे प्लस कर देना है। ठीक है, साइन चेंज करके क्या कर दिया आपने, प्लस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ भी क्वेश्चन जितने भी हैं क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, 5/7 माइनस का ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो माइनस का 5/7 है, आपको इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। राइट द एडिटिव इनवर्स। क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स, तो आप देखो -5/7 है, माइनस नंबर तो आपको पता है सेम होगा, 5/7 लिख दिया मैंने। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका साइन उल्टा कहना होता है बेसिकली यहाँ पे। तो आप देखो -5/7 प्लस 5/7 इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स के उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। आप देखो अगला क्वेश्चन है, जो एक और इसका पार्ट ले लेता हूँ। अगर मान लो -6 -5 लिखा हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, -6/5। अब देखो माइनस ऊपर और नीचे है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/5 आ गया। क्या आ गया, 6/5। अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। देखो 6/5 आपने ये नंबर लिखा 6/5, यहाँ पे ये नंबर जब कोई साइन नहीं होता किसी भी संख्या से पहले, तो वह संख्या कैसी कहलाती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब आपको यहाँ पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब इस साइन का उल्टा क्या होगा, माइनस। माइनस करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका -6/-5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 6/5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं एनसीईआरटी का, वो कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई डेट माइनस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, क्या ये इसके बराबर है। अब देखो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है x इज इक्वल टू 11/15। ठीक है, आपको ये वेरीफाई करना है। देखो जब भी हमें वेरीफाई करना हो, आपको पता है यहाँ पे बराबर का साइन है, और जब भी कहीं बराबर का साइन होता है, इज इक्वल टू का साइन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वह एक इक्वेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, इक्वेशन, समीकरण है। ठीक है, तो अब आपको इसको वेरीफाई करना है। आप देखो इसके अंदर दो चीजें होती है, पहली होती है LHS, दूसरी होती है RHS। जब भी हम कहेंगे x इज इक्वल टू अगर 11/5 है, ये जब है जब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब x की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 11/5 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वेरीफाई करना है हमें। तो वेरीफाई करने के लिए पहला क्या लिखा हुआ है, माइनस, यहाँ इसको मिटा के लिख लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 11/5, x इज इक्वल टू 11/5। इसको आपको वेरीफाई करना है, क्या ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है LHS, हम लेते हैं। LHS क्या है हमारा भाई, माइनस ऑफ x। ठीक है, तो हमें ये लेना है, तो हमने लगाया पहले माइनस x की वैल्यू कितनी है, 11/15। तो x की जगह पे क्या लिख दिया हमने, 11/15 लिख दिया। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई की केस में
कट जाते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया या कट गया, 11/15। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11/15। ये LHS है। अब आपको क्या चेक करना है, RHS चेक करना है, RHS, ठीक है। RHS में क्या है, x, RHS इज इक्वल टू x दे रखा है, इसको RHS कहते हैं। और x की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 11/15। अगर आप देखो LHS इज इक्वल टू RHS, क्या दोनों बराबर हैं, तो आप देखोगे जी हाँ, 11/15 इज इक्वल टू 11/15 है कि नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, ठीक है, वैलिड है ये इसके लिए। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। बाकी आप ऐसे करके आपको दिखाना है ये। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है, आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। x इज इक्वल टू -13/17, ठीक है। आपको इसको बताना है कमेंट में लिख के कि भाई ये क्या इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है, किस स्टेटमेंट को, -x इज इक्वल टू x, ठीक है। ये आपको चेक करना है। तो ये आप कमेंट में मेरे को बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आपको क्या बताना है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है। जैसे मैंने लिखा, पहला क्या लिखा है मैंने, -13, देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके दो नाम होते हैं, पहला मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते हैं और रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये है, मैंने आपको पिछले लेक्चर की वीडियो में ही बताया, जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो जाके देख लेना, ठीक है, हमारे चैनल पे वो फर्स्ट पार्ट इसका, उसमें मैंने डिटेल में बता रखी है हर एक चीज़ें। मान लो कोई संख्या a है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल का मतलब है 1/a, मल्टीप्लीकेटिव मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ, 1/a। a का रेसिप्रोकल या a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या, मल्टीप्लाई, और इसका 1 से डिवाइड कर देना, इस चीज को 1 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 1/a लिख दे, और इसका हमेशा प्रोडक्ट जो होता है वो 1 के इक्वल आता है। देखो a से a कट जाएगा, ऊपर नीचे। मल्टीप्लाई की केस में अगर ऐसे लिखा हो, मान लो ऊपर 5 लिखा, ऊपर 15 लिखा हो, नीचे 5 लिखा हो, तो ये कट जाता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, आंसर कितना आ जाता है 3। सेम थिंग यहाँ पे भी है, a से a कट गया, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना है, तो कैसे लिखोगे, -13 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-13, 1/-13, ठीक है। अब देखो ये -13 कट के आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमेशा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल के केस में जो उसका प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज 1 आता है, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेश्चन कह लेते हैं इसके, जैसा कि एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, -13/19, ठीक है। तो -13/19 का क्या लिख सकते हो आप, अब देखो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल करना है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको 1/ इस पूरे को a मान लो, क्या मान लो, a, ठीक है। अब इसको 1/a लिखते थे हम, तो 1/a क्या हो जाएगा, -13/19 होगा कि नहीं होगा। अब देखो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे -13/19, ये चीज ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो 19 और -13 ये आएगा। अब देखो -13 कैंसिल, 19 कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका, 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है 1 आ गया। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे चाहो तो ऐसे कह लो। अगर आप मान लो यही चीज ऐसे लिखी होती, आप इसको डायरेक्ट कहना चाहते हो तो डायरेक्ट कैसे करोगे, इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, माइनस का साइन माइनस है तो माइनस आ गया, इसको उल्टा करोगे तो ऊपर 19 नीचे 13, ठीक है। अब देखो ये फिर से कट गया, कटा ही नहीं कटा। अब आप कहोगे माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस माइनस आमने सामने भी कैंसिल हो जाते हैं, या नीचे हो तब भी कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लाई के केस में होता है ऐसा, ठीक है। प्लस में मत कह देना, एडिशन के अंदर आप ऐसा कह दो, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर फिर तो गलत हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लिख लो, मान लो ऐसे लिखा हुआ -2, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेंगे, ये तो कितना आसान है, इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/-2, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या मिल गया 1, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था
एनसीईआरटी में 1 दे रखा है, मैंने -2 का करवा दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। -5/8 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे आप देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आमने सामने। मल्टीप्लाई के केस में याद रखो हमेशा आमने सामने मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और ऊपर नीचे अगर कोई चीज़ टेबल से आती है, जैसे मान लो यहाँ पे 15 बाय मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, तो 5 की टेबल में 15 भी आता है और 5 भी आता है, तो ये कट जाएगा इस केस के अंदर। ये एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 और यहाँ पे लिख दिया 9। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई की केस में 3 की टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है, तो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 है ना। ऐसी 2 भी कट जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हमेशा कटता है। याद रखो यहाँ पे ऐसा कोई सी भी संख्या नहीं है जो आपस में एक दूसरे के टेबल में आती है, नहीं आती तो हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 56 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आंसर, अब इसका रेसिप्रोकल लिखना है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो क्या ये प्लस का है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब इसका उल्टा कर दो। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, क्या थी वो ट्रिक, 56/15। ये 15/56 है, आप इसको क्या कर दो, 56/15 कर दो। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन। इसके आप घर पे कम से कम 8-10 एग्जाम्पल करेंगे बैठ के, या मैं दे देता हूँ क्वेश्चन आपको, और उसके आंसर सभी के कमेंट में लिख के देने हर किसी को फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहला है 2/5, उतार लो इसको, -3/7, 8/5, 4/6, थर्ड हो गया, नहीं थर्ड है। ठीक है, ये हो गया आपका 4th, दिख रहा है कैमरे में, 7/5, 2/10। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, इसके आपको एडिटिव इनवर्स लिखने हैं या माइनस है, इसके एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो इसे। ठीक है, इसके सभी के जवाब आपको देने हैं कमेंट के अंदर, जोन जोन से क्वेश्चन अभी बोले मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या है, आपको नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के नाम लिखने हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको प्रॉपर्टी के नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4/5 इज इक्वल टू -4/5, इसका लिखना है। ठीक है, कि भाई इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो रहा है, -4/5 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे पहले 1 आ गया, फिर -4/5। तो इस केस में देखो, एक आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कभी भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वह संख्या हमें सेम मिलती है। क्या मिलती है, सेम मिलती है। अगर मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आपको पता है आंसर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 14 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, x को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, कोई नहीं, x को मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। अब देखो इस केस में सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी का उन्होंने नाम दे दिया मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नाम दे दिया उसका। ठीक है, क्या नाम हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब 1 से, वो सेम चीजें, एक ही जैसी समान चीजें मिल रही है। ठीक है, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नहीं तो आप एक दूसरे तरीके से, मैंने आपको बताया था कॉम्यूटेटिव, इसका आंसर कॉम्यूटेटिव भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको यही लगाना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये बिल्कुल बढ़िया वाला आंसर है, बढ़िया वाला मतलब बिल्कुल करेक्ट है। कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a मल्टीप्लाई बी लिखा हो तो आप उसको b मल्टीप्लाई a भी लिख सकते हो, ये होती है आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ। मैंने पहली वीडियो में अच्छे से समझाया ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे पहले 5 मल्टीप्लाई 4 लिखा हो तो हम इसको 4 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं। दोनों केस में देखोगे आप बराबर है, यहाँ पे भी 20 आएगा और यहाँ पे भी इनका प्रोडक्ट 20 आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ भी लग सकता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जब लगाए क्योंकि ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो यहाँ 1 ना हो के 5 होता
क्या होता, 5 होता। तो इस केस में कौन सी लो आती, कॉम्यूटेटिव लो आती, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं आती। आइडेंटिटी इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, पहले वाले केस के अंदर, ठीक है। फिर तो ये आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी आपको प्रॉपर्टी के नाम लिखने, प्रॉपर्टी को नाम लिखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मान लो वो वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या है, माइनस का 2/3, 3/5 प्लस 5/2 माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कह रहे हो हाँ दिख रहा है, 3/5 और यहाँ माइनस का साइन है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, बताओ लिख सकते हैं। और प्लस में 5/2, देखो यहाँ मैंने क्या किया है, इसको समझ में आ रहा होगा। मान लो अगर ऐसे लिखा है 5 + 4 प्लस -6 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मैं माइनस वाले उठा के मैंने ऐसे लिख दिया 5 - 6 + 4, बात बराबर है कि नहीं है। 2 + 4 लिखो या 4 + 2 लिखो, बात तो बराबर है। वही काम यहाँ मैंने किया है। यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया, 2 × 3, देखो ये 3 वाला 5 भी रह गया, 3 × 5, ठीक है। 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू में 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये पूरी चीज़ मैं उठा के कहाँ लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया, और प्लस का 5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, ऐसा मैंने इसलिए किया है, इसको मिटा देते हैं, 2/3 3/5। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दो चीज़ें कॉमन मिल जाएंगी, क्या मिल जाएगी, कॉमन मिल जाएंगी। तो आप इसको क्या कर लो, उठा के बाय लिख लो, 3/5 आपने कॉमन ले लिया। जब दो चीज़ें समान हो किसी भी प्लस माइनस के अंदर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3/5 निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया 2/3, और माइनस का साइन है तो माइनस, यहाँ क्या बच गया 1/6 प्लस में 5/2, बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने जैसे इसको बाहर निकाला तो ये, अब देखो एक मैंने आपको लो बताया था पहली वाली वीडियो, जिसने ना देखी हो जाके देख लो, बार बार मैं रिपीट करता हूँ। AB - C हो तो इसमें क्या होता है, A का मल्टीप्लाई B से और A का मल्टीप्लाई C से करते हैं, और इसका क्या नाम होता है, एसोसिएटिविटी, ठीक है। क्या नाम होता है, एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तभी तो ये आया होगा, जब आपने 3/5 को मल्टीप्लाई किया होगा -2/3 से, तो ये चीज आई होगी। यहाँ पे भी आपने ऐसे ही किया होगा तो ये आया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का आपने नाम लिख दिया, एसोसिएटिविटी, यहाँ पे ये लगा। आप इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, कैसे करोगे सॉल्व। अब देखो यहाँ पे -3/5 है बाहर, इसको सॉल्व करो, इसको कैसे करोगे, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 18, है ना। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 को 2 से किया तो 12, 3 को 1 से किया, माइनस का साइन है तो -3 प्लस का 5/2 प्लस का 5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5, है ना। यहाँ देखो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9/18 प्लस का 5/2 आएगा कि नहीं आएगा, देखो 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की केस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, सेम नंबर से। अब देखो यहाँ क्या आ गया 3, ये इससे मल्टीप्लाई 3 और ये इससे मल्टीप्लाई 10 प्लस का 5/2, ये कैसे लिखा मैंने, 3/5 यहाँ पे था मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई 5/2 इससे, ठीक है। आप क्या करो, फिर वही काम आप वैसे करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, तो नीचे 10 को 2 से किया तो कितना है 20, 2 को 6 से 3 से किया तो 6, और 10 को 5 से किया तो कितना आ जाएगा आपका 50। तो अब जब इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 56/20, 56/20, इसको 2 की टेबल से काट दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक तरीका इसका। हाँ ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी हमने कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर, हाँ फर्स्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था, उसमें कमेंट अभी आया कि एक लड़का कह रहा है उसका आंसर सर वो नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई क्या गलती हुई है, ठीक है। तो देख लो 2/3, 3/5,
प्लस 5/2 माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, यही क्वेश्चन था ना। हमने क्या किया था, माइनस का 2/3 यहाँ पे लिख दिया था 3/5, उसको उठा के हमने क्या लिखा था यहाँ पे, माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस का 5/2, यही किया था। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सेम काम किया था। आप देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ से 3/5 कॉमन ले लिया था, तो 3/5 कॉमन ले लिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे माइनस 2/3, ये जब मैंने इससे बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे ये बचा माइनस, यहाँ से मैंने ये चीज़ को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 1/6, ऐसे ही किया था। हाँ सेम ऐसे ही किया था। देख लेते हैं एक बार हिमांशु क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए 3/5, यहाँ कितना आ जाएगा, आपको मैंने बताया इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये 18 हो जाएगा। एक बार इसको इससे, तो माइनस का 12 माइनस का 3 प्लस 5/2। कोई बुराई वाली बात यहाँ तक नहीं है, नहीं है तो फिर आगे देखते हैं। 3/5, अब देखो माइनस का 12 और माइनस का 3 मिलके कितना आ जाएगा, माइनस का 15/18 प्लस का 5/2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा 3 की टेबल से, 3 6 जा 18, है ना, और ये भी कट जाएगा 3 की टेबल से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो माइनस का 3/6 प्लस का 5/2, ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2 प्लस का 5/2। एलसीएम लोगे नीचे 2 माइनस, अब देखो जब भी नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो इनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम। यहाँ -1 है प्लस 5 है, प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा याद रखो, माइनस प्लस माइनस होता है ना। तो 5 में से 1 गया 4, साइन किसका लगता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है 5, 5 से पहला साइन किसका है, प्लस का 4, नीचे 2, तो आंसर कितना आ गया 2। तो हिमांशु बेटा आंसर 2 है। आपने जो बोला वो सही था, वो यहाँ पे गलती होगी थी कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे शायद माइनस का 9 लिख दिया था। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट ले, अब हम लेते हैं पार्ट फर्स्ट का लिया था हमने, सेकंड में क्या है, माइनस का 13/17 मल्टीप्लाई माइनस का 2/7। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई माइनस का 13/17। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई इसके अंदर नेम द प्रॉपर्टी अंडर, कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर ये आता है। ठीक है, तो आपको ये बताना। आप यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हम इसको मान लेते, देखो यहाँ पे भी ये नंबर सेम है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अगर हम देखें ये a हो गया हमारे लिए, मल्टीप्लाई b हो गया, और ये क्या है b के किसे माना है हमने, -2/7 को, ये b हो गया मल्टीप्लाई a हो गया। तो हम देख रहे हैं a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फटाफट बताओ जल्दी से कमेंट में, कौन सी होती है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।